क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा बता रहे हैं इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। क्या कह रहे बेटा? कह रहे कि यहाँ पे 4 पॉइंट्स दे रखे हैं और ये चारों पॉइंट्स को हम किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं, इनको हम एक पैरेललोग्राम के फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं। पैरेललोग्राम के फॉर्म में बेटा हम इसको क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। तो अगर हम इसके पॉइंट्स देखें तो इसमें फर्स्ट पॉइंट को हम ए नाम दे देते हैं, ये देखो ये रहा ए, ये हो गया 1 और 2। फिर सेकंड वाले पॉइंट को हम नाम देते हैं बी, जो कि है 4 और y, 4 एंड y। थर्ड वाले को नाम देते हैं सी। एक चीज ध्यान रखना बेटा, सीक्वेंस ऐसी रहेगी, अगर ये ए है और ये बी है तो सी इसके नीचे ही होगा, सी इधर नहीं हो सकता, सी इधर ही होगा। और इसके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे बेटा, x, 6 एंड अगला आएगा d, और d के पॉइंट्स है हमारे पास 3, 5। ये आपको उसने दे दिया है। कह रहे कि ये पैरेललोग्राम की फॉर्म में है। अब आपको बोल के रहे सिंपल सिंपल उसने बस बोल दिया कि इस कोऑर्डिनेट में y आ रहा है उसको फाइंड कर दो और इसमें x आ रहा है इसको फाइंड कर दो, यानी कि x और y की वैल्यू निकाल दो। अब कैसे निकालेंगे, ध्यान सुनना। देखो मैं इस तरफ से एक डायगोनल बनाऊंगा और इधर से एक डायगोनल बनाऊंगा, और इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा ना, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, उसको नाम दे दूंगा m, उसको नाम दे दूंगा m। अब यहां पे बेटा हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, और प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम होते हैं ना, वो बाइसेक्ट हो जाते हैं। तो यहां पे आपको एक प्रॉपर्टी लिखनी है, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यहां पे जो डायगोनल्स होते हैं ना बेटा, वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है बीच में से काट देते हैं। अब इससे होगा ये कि अगर मैं, जैसे यहां से एक डायगोनल AC आ रहा है और यहां से एक डायगोनल BD आ रहा है, अगर मैं इनको सेपरेट कर दूं, देखो जैसे मैं यहां से AD बना देता हूं, यहां से A और C बना देता हूं, सॉरी D नहीं, यहां से A और C बना देता हूं, और यहां पे आपके पास बना देता हूं बेटा B और D, B और D। तो A के पॉइंट्स क्या है बेटा 1 और 2, और C के पॉइंट्स हैं x और 6, और इधर से B के पॉइंट है 4 और y, और D के पॉइंट है 3 एंड 5। इस केस में दोनों का जो मिड पॉइंट है ना, वो M है। दोनों का जो मिड पॉइंट है वो क्या है बेटा, यहां पे बेटा अगर आप देखोगे तो इसके अंदर A और C है और इसका मिड पॉइंट है M। मिड पॉइंट क्यों है, एग्जैक्टली बीच में क्यों है ये बेटा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि डायगोनल्स जो है वो आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, बाइसेक्ट कर देते हैं। अब यहां पे बेटा मैं क्या कर सकता हूं, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट में बताया था कि जब भी हमारे पास मिड पॉइंट होगा, अगर कोई भी एक पॉइंट जो इस लाइन को बीच में से कट करता है, तो उस समय इनकी जो रेशियो है वो 1:1 की हो जाती है। और अगर इस यहां पे 1:1 की रेशियो हो जाती है, तो हमारे पास इस m को निकालने का एक शॉर्टकट तरीका होता है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ m जो है उसको निकालने का एक शॉर्टकट तरीका होता है, और वो क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये x1 है, यानी कि 1 प्लस x2 है x अपॉन 2, y1 है 2 प्लस, सॉरी y1 है 2 और y2 है 6 अपॉन 2। अब ये करोगे, ये 1 प्लस एक्स तो बेटा यही रहेगा 1 प्लस एक्स अपॉन 2, और कॉमा 2 प्लस 6 को करोगे तो आएगा यहाँ पे 8, और 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 4। तो m के यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 1 प्लस एक्स अपॉन 2 और 4। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे भी बेटा यही होने वाला है कि b और d को एक पॉइंट m जो है वो बीच में से कट कर रहे हैं। और बीच में से क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन मैंने ऊपर आपको दे दिया कि डायगोनल्स जो है एग्जैक्टली बीच में से कट करते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से रेशियो 1:1 आ जाती है। तो इसमें भी हमारे पास शॉर्टकट फॉर्मूला लग सकता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ m निकालने का। तो यहां पे भी बेटा यही लगेगा x1 प्लस x2 यानी कि 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y1 प्लस y2 यानी कि y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। अब 4 प्लस 3 हो जाएगा बेटा 7 बाई 2, कॉमा y प्लस 5 बाई 2। अब इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकते, इससे ज्यादा ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकते। तो अब यहां पे क्या होगा बेटा, यहां पे दोनों ही केस में बस m के यहां पे भी कोऑर्डिनेट्स निकल गए हैं और m के यहां पे भी कोऑर्डिनेट्स निकल गए हैं। अब दोनों के कोऑर्डिनेट्स यहां पे आ तो अभी अलग अलग रहे हैं, लेकिन है ये एक्चुअल में सेम ही। आप खुद देखो, इस AC का भी m यही है और इस BD का भी m यही है। तो अल्टीमेटली जो m है यहाँ पे, ये दोनों है तो आपस में इक्वली ना, ये दोनों जो है बेटा है तो आपस में इक्वली। तो इसको आप 1 मान लो और इसको आप 2 मान लो, और इन दोनों को कंपेयर करवा लो।
तो जब आप इन दोनों को कंपेयर कराओगे ना तो मेरे पास यहां से x और y की वैल्यू निकल जाएगी। तो मैं यहां पे लिखूंगा ऑन कंपैरिजन, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर मैं 1 और 2 को कंपेयर करूं तो देखो ये दोनों एक्चुअल में आपस में इक्वल ही है, अभी दिख नहीं रहे बट है आपस में इक्वल ही। तो उस सिनेरियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब भी दो कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल होते हैं तो उसमें x वाला x वाले के इक्वल होता है और y वाला y वाले के इक्वल होता है। x वाला x वाले के इक्वल होता है और y वाला y वाले के, यानी कि 1 प्लस एक्स बाई टू जो है ना इस 7/2 के इक्वल होगा और ये 4 जो है वो y प्लस 5/2 के इक्वल होगा। तो यहां से मेरे पास x और y की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे देखो, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 के इक्वल हो जाएगा 7/2 अपॉन 2 के इक्वल हो जाएगा 7/2। अब अगर आप इसको सॉल्व करो तो देखो यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 1 से मल्टीप्लाई होकर आएगा 2 और x से मल्टीप्लाई होकर आएगा 2x इक्वल टू 7, 2 से मल्टीप्लाई होकर आएगा 40, देन 2x इक्वल टू 14, ये 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो 2x इक्वल टू 12, तो x आएगा बेटा यहाँ पे 12/2 कट के आ जाएगा 6। तो आप देख सकते हो यहाँ पे x तो आ गया 6। अब मुझे y भी निकालना है, तो y कैसे होगा बेटा, ये y वाला यानी कि 4 इस y वाले के इक्वल हो जाएगा। तो अगेन इक्वल 4 इक्वल्स टू y प्लस 5/2। अब इसमें भी यही होगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 जो है 4 से मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा तो 8 इक्वल टू y प्लस 5। अब ये प्लस 5 8 के पास जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 8 माइनस 5 और y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो यहाँ पे x आ गया मेरे पास 6 एंड y आ गया 3।